आपको सही सटीक और रियल जानकारी देने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। यह वीडियो आपके लिए कारगर, यूज़फुल और उपयोगी है। तो किसान भाइयों, आज बात करेंगे कि तिलहन की खेती कैसे करें और क्या-क्या ज़रूरत होती है तिलहन की खेती में। तो वीडियो को अंत तक देखिए। किसान भाइयों, भारत में भी तिलहन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और रबी और खरीफ सीजन की फसलों के साथ-साथ अब किसान भाई तिल की खेती भी कर रहे हैं। यह किसानों को कम समय में अच्छा मुनाफा देता है। तिल का प्रयोग अधिकतर तेल बनाने में किया जाता है। आपको बता दें कि तिल की खेती महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में की जाती है और वह बड़े पैमाने पर की जाती है। अब बात करेंगे किसान भाइयों कि तिल की खेती कब की जाती है। तो किसान भाइयों, तिल की खेती गर्मियों में की जाती है, लेकिन इस समय आपको फसल की उचित देखभाल करनी होगी और गर्मी के दिनों में इसकी बुआई मार्च से अप्रैल के बीच कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और तिल की बुआई करते समय आपको मिट्टी का तापमान, पानी की आपूर्ति और रोशनी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अपने क्षेत्र की भूमि और मौसम के अनुसार स्थानीय किसानों या कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेना फायदेमंद साबित होगा। किसान भाइयों, तिल की खेती के लिए गर्मी का मौसम बहुत ही अनुकूल है। अब आप जलवायु की दृष्टि से तिल के लिए लंबे गर्म मौसम वाली जलवायु की आवश्यकता होती है और यह पौधा गर्म जलवायु में उगता है। इसकी खेती अच्छे जल निकास वाली भूमि में करनी चाहिए किसान भाइयों, और उसके लिए वर्षा जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी बुआई सामान्य पीएच मान वाली भूमि में करनी चाहिए। पौधों की अधिक वृद्धि के लिए 25 से 27 तापमान अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पौधे 40 डिग्री का सामान्य तापमान आसानी से सहन कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि मिट्टी कौन सी लेना चाहिए और कौन सी कारगर है और कौन सी उपयोगी है। तो अब मिट्टी पर बात करेंगे। तो किसान भाइयों, वैसे तो तिल की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अधिक उपज पाने के लिए किसान भाइयों इसे बलुई मिट्टी में बोते हैं, जिससे जीवाश्म अधिक होते हैं, तो जो तिल की खेती के लिए अच्छी होती है। अब खेत की तैयारी कैसे करें? खेत की गहरी जुताई कर खेत को समतल कर लेना चाहिए किसान भाइयों। और खेत तैयार करते समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि उचित मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए। किसान भाइयों, तिल की उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो आपके सामने ये लिस्ट है, आप किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। अब बात करें किसान भाइयों, बुआई का समय क्या होता है परफेक्ट। तो किसान भाइयों, आप गर्मी के मौसम में किसान भाई इसकी बुआई फरवरी माह में कर सकते हैं आसानी से। अब बात करेंगे कि बीज कितना लेना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, यदि किसान भाई छिटकवा विधि से बुआई करता है तो प्रति हेक्टेयर 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यदि पंक्तियों में बोता है तो प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और अधिक उपज के लिए पौधों से पौधों की दूरी 8 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब बात करेंगे खाद एवं उर्वरक का के टॉपिक में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किसान को बुआई से पहले 250 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए तथा 100 से 120 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर खेत में डालना चाहिए। अब बात करें किसान भाइयों सिंचाई के लिए, तो आपको गर्मियों में हर 8 से 10 दिन में सिंचाई करनी चाहिए किसान भाइयों। और किसान भाइयों, तिल की खेती में ध्यान रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब इसके पौधों में फूल आ जाते हैं तब इसकी अधिक सिंचाई करनी चाहिए, नहीं तो फूल गिरने की संभावना होती है। अब बात करें किसान भाइयों अपन उत्पादन पे। तो किसान भाइयों, मानसून मानसून जो रहता है, मानसून तिल की तुलना में ग्रीष्मकालीन तिल का उत्पादन अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाला होता है। 1 हेक्टेयर में 1000 से 1800 किलोग्राम ग्रीष्मकालीन तिल की पैदावार होती है। यदि समय रहते उचित कदम उठाए जाए तो और भी अधिक उत्पादन तैयार होने की संभावना है। अब बात करेंगे कटाई और भंडारण की। तो किसान भाइयों, फसल की कटाई तब करनी चाहिए जब पौधों की पत्तियां पीली होकर गिरने लगे तथा नीचे की फलियां पक जाए, बीज गिरने न लगे। फसल को काटकर आप सीधे खेत या खलिहान में भी रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल में पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।